करते हैं। ये आपने फॉन्ट देखा, फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताई कि कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर आप फॉन्ट बदल सकते हैं। हमारे जो फॉन्ट होते हैं ये अमूमन कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट होते हैं, वो यहाँ पे भी आप बदलेंगे। और यहाँ पर रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और उसका साइज आप इंतखाब कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मजीद ऑप्शंस कर सकते हैं। उन ऑप्शंस पे चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो अभी फिलहाल सिर्फ ये है कि आप यहाँ से ऑप्शंस देख लें कि यहाँ से आप फॉन्ट के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस और टेक्स्ट को मुख्तलिफ अंदाज मजीद दे सकते हैं अगर कोई आप देना चाहें तो। यही आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई सा भी 3 फॉन्ट आपको ज्यादा अहम है आपके लिए, 3-4 फॉन्ट। एक जमील नूरी नस्तालिक, अलवी नस्तालिक, ट्रेडिशनल अरबिक फॉन्ट और टाइम्स न्यू रोमन। कैलिब्रे फॉन्ट तो बहुत कम ही है, ज्यादातर जो है आपको जो रेफरेंसेस के अंदर है वो टाइम न्यू रोमन का फॉन्ट इस्तेमाल होता है आपकी थीसिस के अंदर, तो वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। अब देखें, मैंने जैसे ये अबरार हुसैन लिखा हुआ है, अगर मैं इसे अरबिक फॉन्ट में करना चाहूँ तो यहाँ पर आकर और मैं इंग्लिश पे आके इसको ट्रेडिशनल, ये देखें ये अरबिक स्टाइल में आ गया। सही। इसी तरह अगर आपने अरबिक कुछ लिखना है तो आपको आपके कंप्यूटर में 3 लैंग्वेजेस इंस्टॉल होने चाहिए, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक। ये लैंग्वेजेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। मैं एक मुख्तसर से आपका यहाँ से दिखा देता हूँ कि आपने अरबिक इंस्टॉल करना हो तो कंट्रोल पैनल में जाके अगर आपने अरबिक इंस्टॉल करना है तो ये विंडो के साथ ही आता है। उर्दू के लिए आपको जाना पड़ता है नेट के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका रीजन के हवाले से आपके ऑप्शंस हैं, इसी में लैंग्वेज और इस किस्म के ऑप्शन आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने रीजन पे क्लिक किया था, यहाँ से आपने क्लॉक एंड रीजन पे क्लिक किया था। क्लॉक एंड रीजन के बाद आपने रीजन पे क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस ऑप्शन में आप एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर जाएंगे और चेंज सिस्टम लोकेल के ऊपर, यहां से आप अगर करंट सिस्टम आपका ये जो है आप ये अरबिक करते हैं, अरबिक सऊदीया आपने करना है। ठीक है, अरबिक ये सऊदी अरेबिया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक दफा कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगेगा। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद आपके यहाँ पर अरबिक भी लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो अरबिक है ये भी आपके इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने उर्दू इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप urdu.ca एक वेबसाइट है, urdu.ca पे आप जाएंगे, उर्दू कीबोर्ड नस्ब कीजिए। ये उर्दू फॉन्ट अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो ये ऊपर यहाँ से उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप उर्दू फॉन्ट यहाँ से क्लिक करेंगे और इनको आप डाउनलोड करके, और इसमें तरीका भी लिखा हुआ है, वो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके उर्दू के जो ज़रूरी फॉन्ट है, मसलन जमील नूरी हो गया, अलवी नस्तालिक हो गया, ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आप उर्दू फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे ये दूसरे ऑप्शन में आप उर्दू कलीद, यहाँ से इस जगह से डाउनलोड एंड रन, ये उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फोनेटिक उसको कहते हैं कि आप
कीबोर्ड के ऊपर आपके ABC लिखा हुआ रहता है, ए के मुताबिक अलिफ होगा, बी के मुताबिक बे होगा, उसकी आवाज के मुताबिक, फोनेटिक आवाज के हिसाब से। तो ये जो कीबोर्ड है फोनेटिक कीबोर्ड, ये होगा कि कीबोर्ड में जिस तरह का इंग्लिश हर्फ है उसकी आवाज में आपको उर्दू हर्फ, मिशन टी से ते या टे आएगा, जी से जो है गाफ या जो है वो इस तरह, जे से जीम आएगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, कीबोर्ड फोनेटिक कीबोर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और यहाँ पर बड़ी जबरदस्त फैसिलिटी है कि अगर आपने इन पेज का कुछ आपने वर्ड में करना हो तो आप पेज खोल के वहां से टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर और कन्वर्ट करके आप उसको वर्ड में कॉपी करेंगे तो इन पेज की चीजें आप वर्ड में भी डाल सकते हैं। एक तरीका ये है उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका अमूमन जो है बास कंप्यूटरों पे ये वाला कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं होता, तो पाक उर्दू इंस्टॉलर आप सर्च करेंगे, पाक उर्दू इंस्टॉलर, नेट के ऊपर आप पाक उर्दू इंस्टॉलर सर्च करें तो यहाँ पर एम बिलाल के नाम से एक वेबसाइट है, एम बिलाल, यहां पर जाएं और यहां से पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करके आप उसको आप क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आपको इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, उर्दू, अरबिक और इंग्लिश तो पहले से इंस्टॉल है। आपके कंप्यूटर पे जब लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, उर्दू के लिए ये आ जाएगा, अरबी के लिए ये आ जाएगा, इंग्लिश के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे अभी हम हैं। तो फॉन्ट का आपने देख लिया, फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैंने अरबी की एक आयत जो है इन्नल्लाह मअस साबिरीन वो करना है। आपको गूगल पे कुरान की आयत कॉपी करने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट मिल जाएंगी। आप कुरान की आयत जो है वो टाइप ना करें, बल्कि कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर से कॉपी किया करें ताकि उसमें गलती का इम्कान ना हो। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ से ये आयत कॉपी की है वर्ड के अंदर। आपने एक चीज ये देखी कि आपके ये जो कीबोर्ड है उर्दू, अरबिक और इंग्लिश, इसकी वजह से मैंने गूगल के अंदर सर्च किया क्योंकि मेरे पास कीबोर्ड में अरबी टाइप करने का ऑप्शन था, उर्दू टाइप करने का ऑप्शन था। लिहाजा मैंने क्या किया, यहाँ पे अरबी में आयत का कुछ हिस्सा टाइप किया और सर्च किया तो वो आयत यहाँ पर मुझे मिल गई। इस तरह आप कुरानी आयत जो है किसी ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट से जैसे उर्दू कुरान या इस टाइप की दीगर वेबसाइट्स हैं उन पे आप जाएंगे तो आपको ये आयत आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप खुद से टाइप नहीं कीजिएगा, आप ज़बरदस्त पेज से कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती का इम्कान होता है। ठीक है, ये आयत जो है अगर फर्ज कर लें कि किसी और स्टाइल में है तो आप इसको जिस स्टाइल में करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। मसलन ये मुसहफ के नाम से स्टाइल है। ठीक है, मुसहफ ये मैंने इंस्टॉल किए हैं। कुछ फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में पहले से नहीं होते, आपको कहीं से लेकर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने का सही तरीका ये है कि आपके पास अगर फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, फर्ज कर लें मेरे पास यहाँ पर ये देखें ये फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, इसके सामने ये ए लिखा हुआ आ रहा होगा, तो मैं विंडो की के साथ आर लिख के, विंडो की के साथ आर मिला के प्रेस करूंगा तो रन की कमांड्स में आएगा। यहाँ मैं फॉन्ट्स लिखूंगा, ओके करूंगा तो फॉन्ट्स का एक बॉक्स आएगा। मैं उस फॉन्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। जब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो इस फॉन्ट्स की लिस्ट में वो भी शामिल हो जाएगा। अब मैं जो भी फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहूँ वो मैं किसी से हासिल कर लूँ और फिर मुझे यहाँ विंडो में डालने के लिए फॉन्ट्स का फोल्डर खोलना पड़ेगा। जो विंडो की के साथ आप विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे तो ये रन विंडो आ जाएगी। रन में आप लिखें
फॉन्ट्स ओके करें तो फॉन्ट्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर आप उस फॉन्ट को पेस्ट कर दें कॉपी करके तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जो फॉन्ट आपके पास कंप्यूटर में नहीं है आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें आप मुख्तलिफ तरीके से आप ये ट्रेडिशनल अरबिक है, ये नूरी नस्तालीक है, ये अलवी नस्तालीक है, ये मुसहफ है वगैरह वगैरह। देखें आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको थीसिस में ट्रेडिशनल अरबिक फॉन्ट की इजाजत होती है तो आप ट्रेडिशनल अरबिक कर दें इसको। उर्दू के लिए आपको इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ये आप इसको जमील नूरी नस्तालीक या अलवी नस्तालीक कर सकते हैं। ठीक है, अमूमन जमील नूरी नस्तालीक में थीसिस में टाइप किया जाता है। फॉन्ट का की साइज जो है आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 18 है, 22 है, 28 है वगैरह वगैरह। आप इसको शॉर्टकट की के जरिए भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ये वाला और कंट्रोल प्लस ये वाला। फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करने के लिए आप कंट्रोल ये वाली की प्रेस करेंगे, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज वाला करेंगे तो इससे क्या होगा, फॉन्ट आपका, लेकिन सेलेक्ट करना जरूरी है। मसलन मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखें कंट्रोल में ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो ये देखें इसका साइज बड़ा हो रहा है, ये इसका साइज बड़ा हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसको दूसरे वाले ब्रैकेट से करता हूं तो इसका साइज छोटा हो रहा है। इसको प्रेस करते जाएंगे तो बड़ा या छोटा कर सकते हैं साइज को। फॉन्ट की बड़ा छोटा करने के लिए आपके पास यहाँ भी एक ऑप्शन है, ये इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई अंदाज देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी अमूमन जरूरत नहीं होती थीसिस के अंदर। शेडो देना चाहें, आउटलाइन देना चाहें वगैरह यहाँ पर खूबसूरती के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसकी आपको थीसिस में जरूरत नहीं होती। आप कोई अहम बातें अपने लिए डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करना चाहें तो आप ये हाईलाइटर के जरिए हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी थीसिस में जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अपने फॉन्ट का मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, इसकी भी थीसिस में जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि आप अपने मुख्तलिफ काम के दौरान मुख्तलिफ फॉन्ट्स को अगर आप मुख्तलिफ तरीके से रखेंगे तो आप फाइंड के जरिए बड़ी जल्दी उस तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे? मसलन आपके फॉन्ट का कलर रेड है, आपने फाइंड में किया कि मुझे रेड वाले फॉन्ट्स के रेड वाले टेक्स्ट के ऊपर ले जाओ, तो जहां जहां रेड टेक्स्ट होगा आपको फाइंड के जरिए आप वहां पर पहुंच सकते हैं। अब आप कहेंगे हम तो फॉन्ट में लिखते हैं, उसमें फाइंड में लिखते हैं, फाइंड में ये कैसे नजर आएगा? तो आप यहाँ से नहीं, आप इस जगह से एडवांस फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पर आप अगर उसको बोलें कि मुझे वो वाला फॉन्ट दिखाओ जो कि क्या है, सॉरी, अगर मैं चाहूं कि फॉन्ट का रेड रेड फॉन्ट जो है वो मुझे दिखाए तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो अब ये क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर रेड फॉन्ट वाले कलर हैं मैं उसको ढूंढ के निकाल सकता हूँ। इससे मुझे आसानी ये होती है कि मैं मतलूबा टेक्स्ट जो मैंने अपने लिए किसी वक्त रखे होते हैं कि मैं उन पर आसानी से जा सकूं, तो उसको उस कलर में रखता हूं। दौरान एक एडिटिंग, यानी जब आपको एडिटिंग के दौरान बार बार डॉक्यूमेंट पे आगे पीछे जाना पड़ता है तो आप उसके मुख्तलिफ साइज या फॉन्ट के मुख्तलिफ साइज या उसके कलर या उसके फॉन्ट स्टाइल से उसको तलाश कर सकते हैं। मसलन आपने आयात तलाश करनी है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ आयात तलाश करनी है। आपको पता है कि आयात या अहादीस जो है वो ट्रेडिशनल फॉन्ट के अंदर हैं, ट्रेड अरबिक फॉन्ट में आपने की है। तो आप क्या कर सकते हैं, या नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके यहां से खत्म कर रहा हूं। ठीक है, फाइंड पे जाएं, एडवांस पे जाएं और आप उसमें यहाँ फॉन्ट पे जाके यहाँ पे साइज को नहीं छेड़ूंगा मैं, ट्रेडिशनल अरबिक लिख के जब आप ओके करेंगे तो ये देखें आपको कॉम्प्लेक्स और आम नॉर्मल
फॉन्ट में किसी ने ट्रेडिशनल अरबिक फॉन्ट किया हो तो ये फाइंड करके देखा, मैंने क्लिक किया तो देखें कहाँ आ गया, मुझे इसने ये आयत दिखा दी। अब फर्ज कर लें 1000 पेजेस में भी अगर आयत होंगी तो ये आपको ढूंढ के देगा। सही है। तो ये फाइंड का एक ऐसा नया तरीका है कि जो बहुत से साथियों को पता नहीं होगा कि फाइंड से हम और भी क्या फायदे उठा सकते हैं। फाइंड से आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज सर्च भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने ये फॉर्मेटिंग खत्म करनी है तो यहाँ नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप उससे क्या कर सकते हैं, आप यानी फर्ज कर लें कि मैंने लफ्ज इंक्रीज जो लफ्ज है ये मैंने ढूंढना है, तो मैंने क्या करना है, फाइंड के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूंगा इंक्रीज। ये सिर्फ फाइंड से ये वाला जो साइड वाला बॉक्स आता है अमूमन, और जो पुराने वर्ड हैं उसके अंदर साइड नहीं आता, बल्कि ये जो इस तरह की विंडो थी जो मैंने आपको एडवांस में दिखाई थी, इस तरह की विंडो आ जाती है। ठीक है, तो पुराने जो वर्ड वाले हैं उनको इस तरह की विंडो आएगी। ठीक, वो यहाँ पे इंक्रीज लिख के और फाइंड ढूंढ सकते हैं, फाइंड करेंगे तो इंक्रीज के लफ्ज पे आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे होगा उस पे चला जाएगा। तो जितने भी इंक्रीज लफ्ज हैं वो आपको ढूंढ के देगा। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट नहीं ढूंढना, बल्कि आपको खास कलर का या खास स्टाइल का या खास फॉन्ट का या खास साइज का फॉन्ट, मसलन आपने कहा कि जैसे हेडिंग्स हैं, आपको सिर्फ हेडिंग्स देखनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F करके, या एडवांस पे अगर आप जाना चाहें तो यहां पर करके, और यहां से आप उसको बोल देंगे कि फॉन्ट। अब देखें, आप उसमें फॉन्ट नहीं बताना चाह रहे कि कौन सा फॉन्ट, लेकिन मुझे सारे वो फॉन्ट दिखा दो जिनका साइज 14 है, फर्ज कर लो। मैं इसको कहता हूं कि मुझे 14 फॉन्ट वाला साइज का जो फॉन्ट है वो वाला टेक्स्ट मुझे निकाल के दो, तो ये देखें यहां पर पहुंच गया फौरन। ठीक है, या अगर मैं यहां से फॉर्मेटिंग खत्म करके फिर दोबारा करता हूं और मैं इसको कहूं कि मुझे 28 फॉन्ट साइज वाला दिखाओ, फाइंड करता हूं तो देखें उसने मुझे 28 वाला जो जो भी 28 साइज के दिखा दिए। ये फाइंड के वो फायदे हैं जिससे आपको बाज औकात मसलन हेडिंग्स पे जाना है तो हेडिंग्स आपने 18 पे रखी है तो 18 फॉन्ट करके तो आप सिर्फ हेडिंग्स को ढूंढते हुए जा सकते हैं। अगर आपने अपना टेक्स्ट 14 में रखा है तो आप 14 फॉन्ट करके आप अपने टेक्स्ट में मुख्तलिफ हिस्सों पे जा सकते हैं। अगर आपने किसी जगह पर कोई कलर देकर आपने कोई कुछ हिस्सा रखा हुआ है ताकि आप किसी भी वक्त उस पर, मसलन ग्रीन कलर में मैंने एक टेक्स्ट रखा था कि मैंने कहा कि जब मैं अगली दफ़ा डॉक्यूमेंट खोलूँ तो मैं ये वाली चीज़ तक फौरी पहुंच जाऊं, तो मैंने उसको ग्रीन में रखा हुआ था सेव करने से पहले। जब मैं उसको ओपन करूं और फर्ज कर लें वो 105 सफ़े पर है, तो मैं सिर्फ उसको फॉन्ट में ग्रीन कलर दे के जब मैं फाइंड करूंगा तो वो डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। ये था फाइंड के जरिए कुछ नई चीज़ें तलाश करना। आप इनके जरिए चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस में आप यहाँ फॉन्ट पे वो देके और रिप्लेस में आप कोई और तरीका करना चाहें। मसलन आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी आयात जो हैं वो आपने फर्ज कर लें कि गूगल से अपने लिए एक पेज कोई कॉपी किया था, उसमें आपने आयात कॉपी की थी, तो वो आयात जो है वो उसका फॉन्ट कैलेबरी आ गया था, और आपने उसको जो है कैलेबरी से जो है वो करना है किसको, ट्रेडिशनल में। ठीक है ना। तो आप ऊपर कैलेबरी में फाइंड करेंगे तो जो जो कैलेबरी फॉन्ट होगा वो आ जाएगा, और जो आप उसकी रिप्लेस में लिखेंगे उसको फर्ज कर लें आपने ट्रेडिशनल अरबिक में करना है तो वो कैलेबरी से ट्रेडिशनल अरबिक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, थोड़ी एडवांस है, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए की कि आप लोगों को थीसिस में बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें क्विक करनी पड़ती हैं। क्विक करने के लिए आपको ये एक ऑप्शन है जिससे आप जल्दी एक काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पैराग्राफ तक पहुंच के आप मैनुअली आम तरीके से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आके आप उसके फॉन्ट और यहाँ से आके आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह। अच्छा, इसी तरह
फर्ज कर लें कि ये मैंने एक फॉन्ट किया है, मैंने कहा भाई ये जो है जमील और इसमें नहीं, ये नॉर्मल उसमें आ जाए, तो मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से क्लियर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो कैलेबरी और जो आम इसका स्टाइल है उसमें आ जाएगा, ये आम जो उसका स्टाइल है उसमें आ जाएगा, इसका अपना स्टाइल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा उस स्टाइल में आ गया। अब ये फिर इन्होंने टाइम खत्म कर दिया है। अच्छा, उसके बाद देखें पैराग्राफ, अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप करना चाहें तो आपको पैराग्राफ फर्ज कर लें, ये मैं एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं, ये देखें ये एक डॉक्यूमेंट है। पैराग्राफ जो है ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अगर मैंने लेफ्ट पे रखना है तो ये लेफ्ट पे आएगा, अगर इसको राइट पे रखना है तो ये राइट पे हो जाएगा, अगर बीच में रखना है तो बीच में हो जाएगा। मसलन ये हेडिंग है, ये देखिए मैं इसको बीच में करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट पे करना चाह रहा हूँ, राइट पे करना चाह रहा हूँ। इसके लिए शॉर्टकट कीज हैं। शॉर्टकट कीज में आप फर्ज कर लें कि लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो लेफ्ट पे हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो सेंटर में होगा। कंट्रोल प्लस, प्लस का साइन सिर्फ उसके लिए कि ये दोनों एक साथ दबाने हैं, प्लस नहीं करना उसमें साइन का। आर करेंगे तो राइट पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने राइट पे करना है, सेंटर में करना है या लेफ्ट पे करना है। अच्छा, इसी तरह एक और होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई ये होता है कि ये जो, जैसे आप देखें ये जुमला यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये आगे पीछे आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके स्पेसेस को बीच में स्पेस देके इनको दोनों तरफ बराबर रखें तो कंट्रोल जे प्रेस करें, कंट्रोल जे, इसको जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे क्या होगा, जस्टिफाई करेगा बोथ साइड्स पे, यानी दोनों साइड एक जैसे रखिएगा। यहां से भी देखें ये बराबर हो गया है, यहां से भी हो गया। ठीक है, जस्टिफाई। अगर जस्टिफाई नहीं होगा तो देखिए आई कंट्रोल जे, ये चीजें हो गई, जस्टिफाई हो गया। आपने अपने डॉक्यूमेंट की नंबरिंग करनी है, कोई पॉइंट्स वगैरह आपने लिखने हैं, तो आप कोई भी पॉइंट लिख के एक जैसे लिखा स्पेस दें तो ये खुद ब खुद नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। खाली एंटर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका भी है। आप चाहें तो इसको इसी तरह स्टेरिक की दबा के आप स्पेस दे दें तो ये खुद ही, इसी तरह आप ये डैश डैश लिख के स्पेस करेंगे तो ये नंबरिंग दे देगा इसको। अच्छा, इसी तरह आपने एक फर्ज कर लें कि आपने इक्तिबास लिखना है, आपने एक इक्तिबास लिखा, लें कि ये एक इक्तिबास था। ठीक है, ये कायदे आज़म ने फरमाया और कि ठीक है, ये मैं चाहता हूं कि इसको मैं बीच में लेके आऊं, तो यहां से ये देखें, ये जो आप मेरे माउस को चेक करें इसका, ये देखें यहां से इसको इंडेंट को यहां से आप ले आए, यहां रख दें और ये यहां से लाके यहां रख दें, तो ये इक्तिबास हो गया। तो ये आपने इसका इक्तिबास के लिए ये जो यहाँ से इधर किया है इसको आप कंट्रोल एम के जरिए भी कर सकते हैं। कंट्रोल एम दबाएंगे तो ये देखें, और कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे तो वापस पीछे जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एम के जरिए भी ये काम कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस इंडेंट करने के लिए आपको कंट्रोल एम दबा सकते हैं आप, ठीक है। एक तरफ से आपका जो राइट का इंडेंट है वो उससे इस तरीके से कर सकते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में आपका लेफ्ट का इंडेंट करेगा, और ये दूसरा आप यहाँ से इसको मूव करके यहाँ ला सकते हैं। ये इक्तबास के लिए। अच्छा, मैंने फर्ज कर लें कि ये एक फॉन्ट है, ये 16 है, और ये फॉन्ट है, फर्ज कर लेंगे इस फॉन्ट को मैं कहता हूं कि ये 18 फॉन्ट है, और ये रेड कलर में है, ठीक है, ये अंडरलाइन है। मैं चाहता हूं कि जो कायदे आज़म ने फरमाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हो जाए, ये इसके मुताबिक ये हो जाए, ये फॉन्ट। तो एक तरीका, सादा तरीका तो ये है कि मैं इसको 18 फॉन्ट कर दूं आम, यहाँ पर कलर इसका कर दूं, अंडरलाइन कर दूं। अगर बोल्ड है तो फर्ज कर लें बोल्ड भी है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं। ये बोल्ड भी है, ये बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है, कलर भी है, नस्तालिक भी है, 18 भी है। ये सारी खुसूसियात इस फॉन्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर यही खुसूसियात मैं इस फॉन्ट में भी लाना चाहूँ तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। तो एक तरीका तो ये कि अगर आपके करीब है तो यहां से आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहां आपने इस पे क्लिक कर दिया, बिल्कुल वही हो गया जैसे वो था। तो आपको कभी कभी ये होता है कि आपने आयत टाइप की हुई है, फर्ज कर लें कि आपने एक आयत का फॉन्ट चेंज किया, लेकिन आपने फर्ज कर लें कि आपके पास 20 आयत और भी हैं। अब 20 के 20 आयत में आपको बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ रहा है, तो आपको मुश्किल होती है। तो आप क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट एक दफा अगर आप कॉपी कर लें और फिर बाकियों को फॉर्मेट अप्लाई करते जाएं तो उसके मुताबिक होती जाएंगी, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो उसका शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने पास सेव कर लें। इसी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करें। मसलन मैंने इस फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो मैं यहाँ किसी भी जगह पर क्लिक कर दूं या इसको पूरा सेलेक्ट कर लूं, किसी भी जगह क्लिक करना भी काफी है। कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने दबाया, कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने दबाया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस जुमले को मैंने उसके मुताबिक करना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया था, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊंगा तो ये उसके मुताबिक हो जाएगा। अब मुझे जहां जहां भी करना है मैं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट वी दबाता जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाता जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी। जहां जहां मैंने उस फॉर्मेट को कॉपी करना है फिर मैं सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट वी करता जाऊंगा और वो वहां पर कॉपी होता रहेगा। ये आपको बहुत बड़ी सहूलत देगा जब आप थीसिस टाइप कर रहे हो और आपको बार बार एक फॉर्मेट बदलना पड़ रहा हो, तो आप उस फॉर्मेट को एक ही दफा में आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने आपसे ये कहा था कि उर्दू और अरबी वगैरह आप टाइप करते हैं, तो उर्दू का हमेशा ये याद रखें कि उर्दू को टाइप करने के लिए ये जो सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये देखें यहाँ